हेलो एवरीवन। आज मेरी वीडियो का टॉपिक भारत के इतिहास से आज़ादी तक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है, लगभग 65,000 साल पुराना। सबसे पहला आधुनिक मनुष्य या होमो स्पीशियस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा था और सबसे पुराना ज्ञान आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 साल पहले दक्षिण एशिया में रहता था। अब से करीब 6,500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत, स्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडार मेहरगढ़ और अब के बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिए। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए। दक्षिण एशिया में पहली शहरी संस्कृति पनपी, जो अब से लगभग 2,500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 के दौरान पनपी। सिंधु घाटी सभ्यता ये विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। यह उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और उत्तर भारत में फैली सभ्यता थी। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी। नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8,000 वर्ष पुरानी रही होगी। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर भिरडाना को माना जाता है। यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और इतिहासकारों के अनुमान से यह कई बार बसे होंगे और कई बार उजड़े होंगे। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई करी, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका प्रयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया व राखालदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो का खोजकर्ता माना गया। यह सभ्यता हिंदू घाटी में फैली हुई है, इसीलिए इसका नाम हिंदू घाटी सभ्यता रखा गया और इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। नए शोधों में सिंधु घाटी नदी में भगवान शिव और नागा के प्रमाण मिले। उस आधार पर कहा गया है कि यह सभ्यता निषाद जाति भील से संबंध रही होगी। 19वीं शताब्दी के विद्वानों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग यूरोपीय साइट से भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा पर लगभग 2000 ईसा पूर्व पहुंचे और पहले पंजाब में बस गए और यहीं से ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई। आर्य एक शब्द है जिसका उपयोग प्राचीन अखंड भारत के लोगों द्वारा स्वपदनाम के रूप में किया गया था। आर्यों ने उत्तर भारत तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। वैदिक काल में अखंड भारत के लोगों द्वारा एक विशेषण के रूप में किया जाता है। आर्य और दस्यो शब्द का इस्तेमाल एक विशेषण के रूप में किया गया। फर्स्ट आर्य। आर्य का अर्थ होता है आदर्श, अच्छे हृदय वाला, आस्तिक, अच्छे गुण वाला, जो कोई भी हिंदी आर्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। आर्य लोगों का निवास स्थान अखंड भारत तथा भूटान, इंडोनेशिया था। उसे ही आर्यवर्त कहा गया। आर्य अखंड भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक नाम है। सेकंड दस्यो। दस्यो शब्द का अर्थ है राक्षस या दैत्य, जिसका अर्थ है राक्षसी प्रवृत्ति वाला, जैसे हत्यारा, मांसभक्षी, दुराचारी, नास्तिक आदि एक अवगुण का सूचक। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रमणकर्ताओं के द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं, में विकसित हुई। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं।
परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि आर्यों के भारत में आने का ना तो कोई पुरातत्व उत्खननों पर आधारित प्रमाण मिला है और ना ही कोई डीएनए अनुसंधानों में कोई प्रमाण मिला। गाइस, इस वीडियो का पार्ट 1 खत्म हो गया। अब मिलेंगे इस टॉपिक के पार्ट 2 में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।